आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज वित्त रहित शिक्षा नीति पर चर्चा होगी। वित्त रहित शिक्षा नीति राज्य का अभिशाप। समान काम का समान वेतन है जन्मसिद्ध अधिकार। जिस देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान सबसे अधिक उपेक्षित हो, उस देश राज्य के मुखिया को विनाश पुरुष के बदले विकास पुरुष कैसे कहा जा सकता है? प्रधानमंत्री हो या शिक्षा मंत्री या राज्य के मंत्री, उन्हें पता है कि शिक्षा और सेना दोनों ही किसी देश के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग हैं। एक जन जन को ज्ञान देकर योग्य नागरिक बनाता है, तो दूसरा देश की रक्षा कर अमन चैन का माहौल कायम रखता है। बीच के सभी उपक्रम जन जन के भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध कराने हेतु के ही पर्याय हैं। जहां शिक्षा को ही नज़रअंदाज किया जाए, वहां के मुखिया, शासक शिक्षाद्रोही, विकासद्रोही, जनद्रोही, युवाद्रोही, अंततः देशद्रोही से कम कैसे है? देश के नेता पदाधिकारी भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हैं कि अकूत धन जमा कर अंधे हो चुके हैं। उन्हें लूट घोटाले की तरकीब के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। वैसे भी लक्ष्मी सरस्वती में का बैर जग जाहिर है। सेना पुलिस पर व्यय तो इन धनकुवरों की मजबूरी है। निरीह बने शिक्षक, किसान एवं जनता से इन्हें क्या भय है? ये तो पेट पालने हेतु इन्हें गुरु गोविंद मालिक के बदले भिक्षु नजर आते हैं। यह एक डर युवाओं से था। अगर युवा समझदार हो जाएं तो इनकी हेकड़ी दूर कर धूल में मिला दें। लगता है इसी भय से युवाओं को शिक्षा से दूर रखकर रोजगार का भी अक्ल छीनकर पिछलग्गू बना दिया गया है। संभवतः जेपी आंदोलन से उपजे नेताओं को युवाओं का डर सता रहा होगा। इसी कारण युवाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने हेतु शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह इन्हें भय सता रहा है कि अगर शिक्षकों का पेट भरने लगेगा तो यह वर्ग युवाओं को पढ़ा देगा, तो युवा समझदार हो जाएंगे। इनके लूट की गणित व्यभिचार का पर्दाफाश कर जेपी आंदोलन की तरह इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकेंगे। इससे सबक लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेताओं ने युवाओं को मजबूर बनाने की ठान ली। पठन पाठन विद्या मंदिर को ध्वस्त करने के हर उपाय किए जाने लगे, ताकि गुरु शिष्य, शिक्षक छात्र की पुनीत भारतीय परंपरा ही ध्वस्त हो जाए। स्कूलों कॉलेजों में घृणित राजनीति का बीज बो दिया। जाति संप्रदाय के नाम पर छात्रों को आपस में लड़ा दिया। गुटबंदी करा, हाथों में कलम की जगह बंदूक पकड़ा दिया। दुख की बात है कि छात्र तो इनकी नीति से अनभिज्ञ थे, शिक्षक भी इनके झांसे में आकर जातीय गुटबंदी में लग गए। चाणक्य के सौतेले वंशजों ने निर्लजता की हद कर दी। धनानंद के वंशजों की पैर को ही बैसाखी मान लिया। धनानंद के वंशजों को अब क्या भय? इन्हें विद्वानों की नहीं, चापलूसों की जरूरत है। ये चापलूसों से वफादारी की उम्मीद भी नहीं करते। वे भली भांति जानते हैं कि वफादारी के लिए तो कुत्ते ही जायज़ हैं, और इसी कटु ज्ञान के बल पर आज शिक्षकों को उनकी औकात बता रहे हैं। नई नई नीति का ईजाद कर रहे हैं। वित्त रहित शब्द का उपयोग शिक्षा के अलावे शायद ही कहीं होता हो। पब्लिक प्राइवेट तो समझ में आता है, पर वित्त रहित क्यों? लाखों शिक्षक नंगे पांव फटहाल स्थिति का इजहार करने धरना प्रदर्शन के रूप में भी रोड पर उतरते रहे हैं। इनके बच्चे भी करुण क्रंदन करते रहे हैं, पर इन अक्ल के अंधे गांठ के पूरे धनानंदों के कानों में जू नहीं रेंगती। भूखे को आधी रोटी सांत्वना के सांस देकर शांत करना ही इनका हथियार बन गया है। ये शिक्षक भी आत्मसम्मान भूलकर जीने के आदी हो गए हैं। लगता है ये भी इसी के लायक रह गए हैं, अन्यथा इन्हें चाणक्य बनने बनाने से कौन रोक सकता है? नेता मंत्री संविधान कानून को बंदी बनाकर खुलेआम लोकतंत्र को चुनौती देते रहे हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में सब्सिडी के रुपये लूटने के बावजूद मात्र 20% राशि पाकर ही गरीबों को खुश होते देखा है। मंदिर मस्जिद एवं आरक्षण का कोरा नारा लगाकर लोगों को इनके पीछे मरते तक देखा है। जाति संप्रदाय का नारा पिलाकर अपनी कुर्सी बचते देखा है। फिर वे जनता एवं जरूरतमंदों का पेट भरकर अपना भविष्य चौपट होते कैसे देख सकते हैं?
अब तक अपनी कुटिल चालों से सफलता पाने के दंभ में महाकवि वृंद का दोहा भी भूल गए हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे खाल की श्वास से लौह भस्म हो जाए। ये तो भूल गए हैं, लेकिन शिक्षक बंधु आप तो पढ़ाते रहे हैं। चूंकि अब पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं रहा, अगर भूल गए हों तो याद करने की ज़रूरत है। और बेड़ियों में कैद लोकतंत्र की अभी भी उपयोगिता कम नहीं हुई है। जब पीड़ित समूह साथ हो जाए तो इन भ्रष्टाचारियों को छठी का दूध याद दिलाना आसान हो जाएगा। लोकतंत्र को इनकी बेड़ियों से मुक्त होते देर नहीं लगेगा। पर याद रहे, पेट जाति धर्म से नहीं भरता, पेट भरने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है। जाति धर्म मीठा जहर समान है जिससे बचना जरूरी है, अन्यथा आपका पेट खराब होने से कोई नहीं बचा सकता, फिर आप किसी काम के नहीं रह पाएंगे। अगर सरकार आपको पढ़ाने देती तो रामेश्वर सिंह कश्यप लोहा सिंह रचित नाटक समाधान में वर्णित इनकी मंशा से आप भी परिचित होते। लोहा सिंह बता चुके हैं कि इनकी मंशा क्या है। वे कहते हैं, ईमान खरीद लूंगा वैज्ञानिक का, नीलाम चढ़ा दूंगा दिमाग साहित्यिक का, गंदी फिल्में दिखलाऊंगा, अश्लील काव्य रचवाऊंगा, रुचि भ्रष्ट बना दूंगा सबकी, होंगे नौजवान सब सन की। मेरी पाजी पौ 12 है, सब दुश्मन 9 2 11 हैं। इस नाटिका ने लगभग 40 वर्ष पहले ही नेता पूंजीपति एवं चाटुकार पत्रकार की मिलीभगत से सरकारों की सोच का खुलासा किया। यह किताब मगध विश्वविद्यालय के बीए के सिलेबस में चलाई जाती थी। जेपी लेड मूवमेंट के बाद इसे हटा दिया गया। हालांकि इसके पहले ही राष्ट्रकवि दिनकर जी ने जुआओं को समाधान बता चुके हैं। वे बताए हैं, ये हिंसक व्याघ्र हैं जो साधु पर भी न तरस खाते हैं, कंठी माला के सहित चबा जाते हैं। लेकिन तब इसका उपाय क्या है? वे बताते हैं, जब नर अड़ जाता है व्याघ्र डर जाता है जग में विदित कि व्याघ्र को व्याघ्र नहीं खाता है। संभवतः इशारा काफी होना चाहिए। अब वित्त रहित शिक्षक, जुआओं, बेरोजगारों की जरूरत एक है तो रास्ते क्यों अनेक? एकजुट होकर ही समस्याओं का निदान कर सकते हैं, अन्यथा समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यह पुस्तक भी जेपी लेड मूवमेंट के बाद सिलेबस से हटा दी गई। शिक्षकों, बेरोजगार बंधुओं, अब निर्णय आपको करना है। अपना भविष्य स्वयं बेहतर बनाने हेतु आगे आएंगे या पुनः इन भ्रष्टाचारियों पर ही छोड़ देंगे? परिणाम आप पर निर्भर है। धन्यवाद। आप देखते रहें यूथ एजेंडा लाइव। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा।